अच्छी खबर आई है। भारतीय सेना ने पहली बार पूर्वी लद्दाख में K9 वज्रतोप की तैनाती की। बोफोर्स के बाद पहाड़ों को चीरकर दुश्मन को भेदने वाली एक अपनी तरह की तोप है ये। इसके दम के आगे दुश्मन टिक नहीं पाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लद्दाख में यह हलचल इस बात का भरोसा दे रही है कि हमारी सरहदों की ओर कोई नजरें टेढ़ी नहीं कर सकता। ये गर्जना, ये रफ्तार देश के दुश्मनों को बड़ा संदेश दे रही है। पूर्वी लद्दाख में दौड़ रहे भारतीय सेना के इस लड़ाके का नाम है K9 वज्र। पहली बार K9 वज्र रेजिमेंट की तैनाती LAC पर पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर की गई है। ये तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब LAC से सटे इलाकों में चीनी सेना तरह तरह की हरकतें कर रही है, उकसाने की कोशिशें कर रही है। गुड न्यूज टुडे पर हम आपको आज एक गुड न्यूज दिखा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना के बेड़े में बोफोर्स तोप के बाद पहली बार एक आधुनिक K9 वज्र तोप शामिल हुई है। पूर्वी लद्दाख में इसकी पहली रेजिमेंट तैनात की गई है। अभी तक भारतीय सेना के बेड़े में ऐसी 100 तोप शामिल हो चुकी हैं। कि K9 जो है एक सेल्फ प्रोपेल गन है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको भी इधर एक बार ट्राई कर लें। तो पहले हमने 2-3 गन भेजे और उसके ऊपर फील्ड ट्रायल किए और हमने देखा कि ये भी यहाँ पर कामयाब हो सकती है। कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े हाई एल्टीट्यूड को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो ईम है, उन्होंने इन सिटू इधर ही आकर ये छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन करने थे वो किए। फिर हमने इसका फायरिंग भी किया, उसमें भी बहुत अच्छे नतीजे निकले। और ये सब देखते हुए फिर हमने ये फैसला किया कि इस गन को भी लद्दाख में तैनात की जाए। K9 वज्र अपने नाम की तरह ही दुश्मन पर वज्र की तरह वार करने में सक्षम है। चाहे रेगिस्तान या फिर पहाड़, इसके बढ़ते पहियों को कोई भी दुर्गम रास्ता रोक नहीं सकता। इसकी मारक क्षमता लाजवाब है और स्पीड की अगर बात की जाए तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और यहाँ लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में दुश्मन के किसी भी ठिकाने की तरफ आगे बढ़ सकती है। जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि ये तोप दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने की क्षमता रखती है। इसका मतलब साफ है कि युद्ध की स्थिति में भी ये तोप तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सकती है। यानी दुश्मन की ओर से अचानक हुए हमले की सूरत में तेजी से उन्हें जवाब दिया जा सकता है। इस तोप की एक और खासियत है, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसका जो गोला है वो 46 किलो का है और करीब 50 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है। ये फुली ऑटोमेटिक तोप है पूरी तरह से। और इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर करीब 49 जो गोले हैं तोप के वो अंदर आ सकते हैं। 5 लोग इसमें इस तोप को चलाने के लिए होते हैं। बोफोर्स के बाद देश को एक ऐसी तोप की जरूरत थी जो किसी भी माहौल में, कैसी भी परिस्थिति में दुश्मन के लिए काल बन जाए। एक और खासियत यह है कि ये तोप किसी भी दिशा में घूमकर वार कर सकती है। और
अगर इसकी हम तोप की बात करें तो ये चारों दिशाओं में घूम सकती है। दुश्मन का कोई भी ठिकाना किसी दिशा में है उसे नेस्तनाबूद कर सकती है और 30 सेकंड के अंदर ये K9 वज्र तोप 3 गोले दाग सकती है। K9 वज्र का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। इसको मुंबई की फर्म लार्सन एंड ट्यूब्रो और दक्षिण कोरियाई फर्म मिलकर बना रही है। खास बात यह है कि कंपनी ने बर्फीले माहौल में भी इसका पैनापन बढ़ाने के लिए पूर्वी लद्दाख में ही आकर इसमें बदलाव किया, यानी मौसम और जमीनी जरूरत के हिसाब से इन तोपों को ढाला गया है। इसकी यही खासियत हमारे सैनिकों को नई धार देगा। देश की सुरक्षा के लिए ये बड़ी गुड न्यूज है। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे, पूर्वी लद्दाख। और बिहार के गोपालगंज में एक शख्स ने कामयाबी की मिसाल कायम की है। बैंक की नौकरी छोड़कर उन्होंने खादी की फैक्ट्री लगा डाली। अब वो गांव के तमाम परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारी एक अच्छी खबर। गोपालगंज के गांव में खादी की फैक्ट्री कामयाबी की मिसाल है। इस फैक्ट्री की शुरुआत करके राम सागर यादव ने न सिर्फ खादी की मुहिम को आगे बढ़ाया बल्कि गांव के तमाम परिवारों को रोजगार भी दिया। राम सागर यादव पहले एक बैंक में मैनेजर थे, लेकिन कुछ अलग करने के जज्बे के साथ उन्होंने खादी का रुख किया। अपनी काबिलियत और हुनर पर भरोसा करके राम सागर यादव ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी और गोपालगंज के इमलिया माझा गांव में इस फैक्ट्री की शुरुआत की। शुरुआत तो हम लोगों ने 5-6 लाख रुपया से किया था, लेकिन अगर लागत की बात की जाए तो आज करोड़ों की लागत हो गई है और उतनी हमारी क्षमता नहीं थी कि इस तरह का काम हम कर पाते। लेकिन खादी आयोग जो है वहाँ से हम लोगों को कुछ हेल्प मिला, खादी बिहार बोर्ड जो है वहाँ से सहयोग मिला, कुछ बैंक से सहयोग मिला, कुछ जो हित मित्र रिश्तेदार हैं इन लोगों से सहयोग मिला और ये कंपनी खड़ी हो गई। अब इस फैक्ट्री में सूत कताई करके कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़ों के अलावा दूसरे कई प्रोडक्ट भी फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं। ये फैक्ट्री गांव की 60 महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बनी है। और उनके काम कोयला से ही फायदा बा कि हमके रोजी रोटी लागल बा। 10 रुपया कमातन जा, बाल बच्चा के पढ़ावल लिखावल खायल पियल अपना जरूरत का सामान करतन जा। ये खुला पहले तो ये अच्छा है कि औरत लोग को रोजगार मिल गया। ये सबसे पहले गर्व की बात है ये है। मान लिए गांव में औरतें तो बेकार पड़ी रहती है, कोई इधर कोई उधर। ये खुल गया, हम लोग को बहुत अच्छा हो गया और इससे निवेदन करते हैं कि इससे और आगे कुछ हो। करीब 5 साल पहले राम सागर यादव ने भीत भरवा आश्रम का दौरा किया था। वहां उन्हें खादी के कारोबार से रूबरू होने का मौका मिला। खादी ग्रामोद्योग के विचार से वो इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने फैक्ट्री खोलने का फैसला कर लिया। अब जब हम लोग चालू किए थे तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार भितेहरवा आश्रम जाने का अवसर मिला और वहाँ जाने के बाद लगा कि हमको खादी पे काम करना चाहिए। ये आश्रम वो था जहाँ गांधी जी स्वयं उस चंपारण की धरती पे आए थे, ऐसे 100 साल पहले की बात है। लेकिन ज़्यादा बल तब मिला जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात में ये जिक्र सुना कि खादी जो है ये ऐसा प्रोडक्ट है कि हर भारतीय इसको इस्तेमाल कर सकता है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि आप अगर भारतीय हैं तो कम से कम एक वस्त्र खादी जरूर अपनाइए। इससे काफ़ी बल मिला हम लोगों को। राम सागर यादव को इस काम में सरकारी संस्थाओं से भी मदद मिली। फैक्ट्री के कपड़े और दूसरे प्रोडक्ट की अब बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। फैक्ट्री में बना सामान अब बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है। फैक्ट्री के प्रोडक्ट की सप्लाई और बिक्री से अब सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। गोपालगंज से सोनल कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, अच्छा क्या कुछ हो रहा है, उसको देखने के लिए बस बने रहिए आपके अपने चैनल यानी कि गुड न्यूज टुडे के साथ।